हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट वाला सैंडविच बनाया है जो बहुत ही टेस्टी बना और देखने में भी अच्छा है। चलिए मैं बनाती हूँ, आगे प्रोसेस आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ सैंडविच का पैकेट ले रहे हैं। फ्रेश सैंडविच का ब्रेड मैंने मंगाया मार्केट से। ये वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड का टेस्ट अलग आएगा और वाइट ब्रेड का टेस्ट अलग आएगा। तो मैं कभी कभी सैंडविच बनाती हूँ तो इसलिए मैं वाइट ब्रेड में ही बनाती हूँ, क्योंकि ब्रेड की खपत हमारे घर में इतनी नहीं है। तो जब बनता है तो सैंडविच ही बनता है और कभी कभी बनता है तो वाइट ब्रेड कभी कभी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी चीज़ें हम इतनी ख़राब खाते हैं करते हैं, लेकिन ब्रेड तो ब्रेड ही होता है। ब्राउन ब्रेड कौन सा हमें एकदम से हेल्दी ही रखता है, ये गारंटी है। यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड लिया है। मैंने पनीर को इस तरह से सीख कबाब जो सीख से बनाते हैं उस सीख में डाल करके और सेक लिया था, क्योंकि कच्चा पनीर का सारा टेस्ट चला जाता है। कच्चा पनीर का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, थोड़ा सा फ्लेवर कच्चा कच्चा आ जाता है। तो इसको मैंने गैस पर ही सेक लिया था सीख में डाल करके। अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। इसको चूर नहीं करना है, इसको पीसेस में काट लेंगे। ये भी मैंने ही दिमाग लगाया है और मेरा ही एक्सपेरिमेंट है। मैंने कहीं कुछ देखा नहीं, कहीं कुछ से सीखा नहीं, बस खुद से ही कर रही हूँ आज ट्राई। मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं कि कैसा बनता है। अगर अच्छा बना तो मेहमानों को भी खिला सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। और ये अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। इस तरह से ये बर्गर मेयोनीज आता है, ये मेरे पास लाया हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको भी यूज़ कर लूँ। तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि पनीर में इसको डालती हूँ और मैरिनेट करती हूँ पनीर को। फिर मैंने सोचा मेयोनीज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी मैरिनेशन में, इसलिए इसको नहीं मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग ली, जो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा आता है उसके साथ जो पैकेट आती है ना, वो ऑरिगेनो की और चिली फ्लेक्स की, उसको मैंने इसमें डाला। और पनीर को कट करने के बाद, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ वो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला। यहाँ पे मैं एकदम थोड़ा सा सोल्ट डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डालूंगी तो फिर वो एकदम नमकीन हो जाएगा, ज़्यादा नमक हो जाएगी, फिर खाया नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा बटर लगाना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डालिएगा, क्योंकि चाट मसाला में भी सॉल्टी फ्लेवर होता है, तो वो भी आपके सॉल्ट को बढ़ा सकता है किसी भी चीज़ में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि पनीर में ये सब कुछ अच्छे से लग जाए, सारा मसाला अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे, फिर इसको साइड रख देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे हमने ब्रेड लिया था ना, तो एक एक करके हम ब्रेड पे लगाएंगे अभी अपना वो बटर बटर मतलब मक्खन लगाएंगे। बटर को मक्खन लगा लगा के उसको बताएंगे कि तुम्हें बहुत टेस्टी बनना है, इसलिए हमें उसे मक्खन लगाना पड़ता है। तो ये फ्रिज में रखा हुआ था मक्खन, तो ये मक्खन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो नहीं हुआ था, मतलब मुझे लगा कि बाहर निकाल के रखूँगी तो इतनी गर्मी है सॉफ्ट हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, मतलब हल्का सा, इतना भी नहीं हुआ था कि इस पर अच्छे से लग जाए। तो जब भी आपको सैंडविच बनाना रहे तो 2-3 घंटे पहले ही फ्रीज से बटर को बाहर निकाल दीजिए, तो अच्छे से वो मतलब ब्रेड पे स्प्रेड होता है। वरना बहुत मुश्किल होती है स्प्रेड करने में, क्योंकि वो कड़ा कड़ा रहता है, स्प्रेड करना मुश्किल हो जाता है। फिर एक एक करके हम यहाँ ब्रेड पर बटर लगा रहे हैं। बटर लगाएंगे तो क्या होता है, बटर लगाने से, बटर लगाने का भी एक लॉजिक है, मैं बताती हूँ आपको। बटर लगाने से जब आप उस पर हरी चटनी लगाते हैं ना, तो वो ब्रेड सॉगी नहीं होता है। बटर उसको अपने तक ही रोक कर रखता है, तो इसलिए जब भी चटनी लगाएं तो उसके पहले बटर लगाएं। फिलहाल मैं यहाँ पर मेयोनीज लगाने वाली हूँ, उसके ऊपर भी मैंने बटर लगाया, क्योंकि कहीं मेयोनीज से भी सॉगी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे बटर लगाया। उसके बाद ये बर्गर मेयोनीज में लगा रही हूँ। प्लेन वाला भी मेरे पास था, बट मैंने यहाँ पे बर्गर वाला यूज़ किया है, क्योंकि बर्गर वाले में थोड़ा स्पाइसेस रहता है तो टेस्ट अलग आएगा। इस बोल करके मैंने इस पर थोड़ा नहीं, मतलब अच्छे से स्प्रेड किया है, क्योंकि पनीर तो अपना ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं है, तो उस पर मेयोनीज़ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मेयोनीज़ लगाएंगे तभी उससे फ्लेवर आएगा। उसके बाद जो पीसेस थे पनीर के, उसको मैंने इस पर अच्छे से सजा दिया। हाथ में रखेंगे तो गिरने का डर रहता है, प्लेट में रख के आराम से आप इसको डेकोरेट कर लीजिए। पूरा पनीर इस पर, जितना पनीर था उसको अच्छे से इस पर सजा दीजिए। जितना भी नीचे का मसाला है ना, मतलब पनीर डालने के बाद जो मसाला नीचे बच जाता है, ऑरिगेनो, चाट मसाला, नमक और चिली फ्लेक्स वाला, उसको भी हम इसमें ही डाल देंगे। उसको फेंकेंगे नहीं, उसको अच्छे से उस पर स्प्रेड कर देंगे, तो उससे अलग ही फ्लेवर आएगा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का, सबका। उसको लगाने के बाद हम फिर से एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, फिर से उस पर बटर लगाएंगे और फिर से उस पर मेयोनीज़ लगाएंगे। तब उसके बाद उसको पनीर को कवर कर देंगे। तो दोनों साइड आपको बटर लगाना है, दोनों साइड मेयोनीज़ लगानी है। ठीक, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये मतलब जो अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं,
तो उनके लिए अगर आप थोड़ा सा मतलब अगर आप भी मतलब बना रहे हो, जैसे आपको वेट लॉस करना है या आप वेट लॉस जर्नी में हो, तो आप सिर्फ बटर लगा सकते हो, मेयोनीज स्किप कर सकते हो। और अगर आपको बटर लगाना है तो बटर भी हल्का ही लगा सकते हो या घी भी यूज़ कर सकते हो बटर की जगह पे। मेयोनीज़ एकदम हल्का सा लगा सकते हो। तो फिर यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ अच्छे से लगाया, और एक टाइम खाने में और कभी कभी खाने में, अब कोई डेली ही मेयोनीज़ खा रहा है, आप मोमोज़ के साथ डेली मेयोनीज़ खा रहे हो या फिर आप रोल बना के डेली बाजार का मेयोनीज़ खा रहे हो, तो उससे तो आप अच्छा ही है ना कि आप कभी कभी ये सैंडविच बना के खा रहे हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी सी मेयोनीज़ खाने में। और बाजार वाले तो और भी घटिया मेयोनीज़ यूज़ करते हैं, हम तो कम से कम कंपनी का मेयोनीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मेयोनीज़ कभी कभी खाने में कोई इशू नहीं है। फिर से हम उसके ऊपर ब्रेड जो था, क्योंकि इसके ऊपर फिर से मतलब वेजिटेबल्स के लेयर्स आने वाले हैं, तो इसके लिए इसके ऊपर से बटर लगाना ज़रूरी था। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हरी चटनी अगर लगाएंगे डायरेक्ट तो वो ब्रेड जो है सॉगी हो जाएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने पहले इस पर ब्रेड पे बटर लगाया है। अब उसमें मैं डालूंगी हरी धनिया की ये चटनी है, इसमें लहसुन अदरक डालकर पीसा हुआ है, तो गार्लिक एंड जिंजर का फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें। तो इसलिए इसको भी पहले बटर लगाएंगे, उसके बाद उस पर चटनी लगा के अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे, चारों तरफ चटनी को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखा हुआ है, जिसमें खीरा, प्याज और टमाटर है। इसका सैलेड आप ऐसे भी खा सकते हो, ब्रेड में भी डाल के खा सकते हो, जैसे भी खाना है खाओ, लेकिन गर्मी है सैलेड खूब सारा खाओ, क्योंकि सैलेड खाने से आपके शरीर में पानी की कमी जो होती है वो कम होगी, और पेट में भी ठंडक बना रहता है, क्योंकि खीरा प्याज टमाटर सभी ठंडा रहता है पेट के लिए। तो हमें इस तरह का सैलेड बना के बहुत सारा खाना चाहिए। तो इसको ऐसे भी खाओ, वैसे खाओ, जैसे भी खाओ, लेकिन खाओ। फिर उसके बाद अच्छे से, खूब अच्छे से, ये नहीं कि जितना है सबको ही लगा देना है, हाँ बस कवर कर देना है। पहले मैंने खीरे का लेयर लगाया, फिर प्याज का, फिर टमाटर का, इस तरह से पूरे अच्छे से मैंने लेयर लगाए हैं। मतलब बहुत सारे भी मत लगाइएगा, क्योंकि सिर्फ वो वेजिटेबल का ही टेस्ट उसमें रह जाएगा, इसलिए मैंने इसको बाद में खाने के लिए रख दिया। मैंने सारा वेजिटेबल नहीं लगाया, जब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठूंगी तभी मैं सब उस वेजिटेबल्स को भी खाऊंगी, सैलेड को। इस पर मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए चाट मसाला डाला है, क्योंकि सारी सब्जी तो टेस्टलेस है अभी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है टेस्ट, तो इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। उससे क्या होगा ना, एक अलग सा फ्लेवर, एक अलग सा टेस्ट आएगा। फिर से बटर लगाएंगे, क्योंकि ये अंदर की साइड जाने वाला है और इसके ऊपर चटनी लगने वाली है, तो इसके लिए इस पर फिर से बटर लगाएंगे, फिर से इस पर चटनी लगाएंगे। चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसे बाजार वाले बनाते हैं ना, बहुत सारी चटनी लगा देते हैं, एकदम चटनी चटनी का फ्लेवर दिखता रहता है, वैसा मुझे चटनी पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा हल्का चटनी लगाया हुआ अच्छा लगता है, जिससे कि सिर्फ धनिया की चटनी का फ्लेवर आ जाए, ये नहीं कि सिर्फ चटनी चटनी ही दिख रही हो उसमें। तो और ना, बाजार वालों की मैं एक चीज़ देखती हूँ, वो सॉगी भी हो जाती है, मतलब क्रंचीनेस नहीं रहती। अभी मैं जो बना रही हूँ उसमें थोड़ा क्रंचीनेस भी रहेगी, और ये सॉगी भी नहीं रहेगा, और टेस्ट भी पूरा रहेगा। तो इसलिए अब पहले मेयोनीज को बंद करके मैं सेट करती हूँ। फिर उसके बाद में ये चीज़ स्प्रे, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ स्लाइस मैंने बर्गर के लिए मंगाया था, तो ये 4-5 का आता है पैकेट, तो 4 यूज़ हो गया था, एक बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज सैंडविच में भी इसको यूज़ करके ख़त्म करते हैं। तो इस तरह का चीज़ स्लाइस मेरे पास रखा हुआ था, मैंने उसको वेजिटेबल्स के ऊपर ढक दिया। अब उसके बाद जैसे मैंने ब्रेड के ऊपर बटर लगा दिया था, अब मैं उसके ऊपर चटनी लगा रही हूँ। चटनी मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसलिए अब मैं चटनी को अच्छे से उसके ऊपर चीज़ स्लाइस के ऊपर रख दूंगी, और ये अब तैयार है। आप इसको कच्चा भी खा सकते हो, कच्चा भी ये बहुत स्वाद लगेगा, लेकिन ग्रिल्ड करने के बाद जो मज़ा आएगा ना, वो कच्चा में नहीं आएगा। तो चलिए अब इसको ग्रिल करते हैं। तो ये मेरे पास सैंडविच मेकर था, तो इसको मैंने इसमें पहले बटर लगाया, क्योंकि थोड़ा सा क्रंचीनेस चाहिए बाहर की साइड से भी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि इस अंदर की साइड में बहुत सारा लगा चुके हैं ऑलरेडी हम बटर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लगाया, जिससे कि सिर्फ ये क्रंचीनेस आ जाए, एक क्रंचीपन रहे बाहर की साइड में ब्रेड में। तो इसलिए मैंने अंदर की साइड थोड़ा सा ही बटर लगाया है। आपको अगर ज़्यादा क्रंची चाहिए तो आप ज़्यादा बटर लगा दीजिए, जितना ज़्यादा बटर लगाइएगा उतना ज़्यादा क्रंची बनेगा। फिर इसको अच्छे से उठा करके और इसमें शिफ्ट कर देंगे सैंडविच मेकर में सैंडविच को। फिर उसके बाद इसको सेकने के लिए गैस पर रख देंगे। तो इसको लॉक करके आराम से आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इतना मोटा लेयर का है ना, क्लब सैंडविच बना है ये हमारा। तो ये क्लब सैंडविच इतना मोटा लेयर का है कि ये अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ना, तभी ये वेजिटेबल्स थोड़े अंदर जो है वो पकेंगे, मतलब अच्छे से हो जाएंगे, वरना कच्चे कच्चे से रहेंगे
और हमारा चीज़ भी है ना मेल्ट नहीं होगा अगर आप हड़बड़ा के गैस तेज करके अगर जल्दी करके करोगे तो इसलिए पहले इसको क्या करेंगे, हम चढ़ा देंगे मंदी आंच पे। ये होता रहेगा जब तक मैं थोड़ा किचन समेट देती हूँ। जो चीज़ गर्मी में ख़राब होने की होती है उसको अंदर रख रही हूँ फ्रिज में। चटनी है, जो भी किचन में गंदगी फैली है उसको साफ़ करूँगी जब तक मेरा ब्रेड सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। ये क्लब सैंडविच जो मैंने बनाया है, उसके बाद हम इस चीज़ को सर्व करेंगे। आप इस सैंडविच को अकेले के लिए, मतलब आप अगर अकेले हो, आपका क्या कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं बताती हूँ सच, मैंने इस सैंडविच को बनाने के पहले स्विगी जोमेटो पर बहुत कुछ देखा, क्योंकि मेरा सैंडविच खाने का मन कर रहा था। मैंने सोचा मैं आज अकेली हूँ घर पे तो थोड़ा कुछ अच्छा ऑर्डर करके खा लेती हूँ, क्या बनाऊँगी अकेले के लिए। तो मैंने देखा कि मतलब इतना महंगा था सैंडविच, इतना महंगा, 200, 150, 160 ऐसे सैंडविच का दाम था। तो मैंने बोला कि इतना में तो मेरा मतलब पेट भर के मैं 3-4 सैंडविच खा लूँगी। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि मेरे पास पनीर है, मेयोनीज़ है, चीज़ है, सब कुछ ही तो रखा हुआ है। थोड़ा सा आलस करूँगी और ऑर्डर करके मंगा के खाऊँगी, इससे तो बेहतर है कि मैं एक ब्रेड मंगा लूँ और उसके बाद आराम से अपनी सारी चीज़ों को इसमें ब्रेड में डाल के सैंडविच बना के खा लूँगी। तो मैंने इतनी अच्छे से दिमाग लगाया है, आप भी ज़रूर लगाइए और इतना बढ़िया सैंडविच बनाइए और आराम से इंजॉय कीजिए। क्योंकि मैंने तो यही नोटिस किया है कि घर पर हम बनाते हैं तो हमारा पैसा ज़्यादा बचता है, क्योंकि जितने में सैंडविच आया उससे कम मतलब आता मेरा 160 और 200 के सैंडविच के आगे ये बहुत कम में मेरा ब्रेड आ गया। और मेरे पास खीरा था ही, पनीर था ही, मेयोनीज़ था ही, बटर था ही। तो मैंने बस, मेरे पास ब्रेड नहीं था, मैंने ब्रेड मंगाया। उसके बाद यहाँ पे अब मेरा सैंडविच रेडी है। जो मार्केट में जो मुझे 160, 170, 200 रुपये में दिखा रहा था, वो मेरा घर में सिर्फ 50 रुपये में बन के तैयार हो गया है, जिसके लिए मुझे ज़रा सी मेहनत करनी पड़ी है। इसलिए मेहनत से कभी भागे नहीं। मेहनत से आपका पैसा बच सकता है, आपका समय बच सकता है और आपको खुशी मिल सकती है, क्योंकि आपने अपने हाथों से इसे बनाया है। तो देखिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कि ये सैंडविच बाज़ार की तरह बिल्कुल बना है कि नहीं बना। आप खुद ही कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये बाज़ार की तरह लग रहा है कि या नहीं लग रहा है। बाज़ार से तो कहीं गुना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने सैलेड